आपका माइंड हमेशा आपका भला ही चाहता है, एनालाइज कर रहा होता है कॉन्टिन्यूसली आपकी सिचुएशन सो दैट वो आपको किसी सॉल्यूशन तक पहुंचा सके। यू विल नेवर ओवरथिंक अबाउट समथिंग यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट। मोर द कंफ्यूजन, मोर यू विल लेबल योर थिंकिंग एज ओवरथिंकिंग। जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं वो भी आप ही हैं, और कल करूंगा कहकर रजाई ओढ़कर सो जाने वाले भी आप ही हैं। थर्ड आई न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं लाइफ कोच सान्या अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुपर सॉल्यूशंस बाय सान्या। तो अपने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ओवरथिंकिंग यानी कि हद से ज्यादा सोचते रहना अब आपकी हैबिट बन चुकी है, आपकी आदत में आ चुका है। और हर हैबिट का एक लूप होता है, जिसे कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था। तो अगर आपने वो एपिसोड मिस किया है तो आप वापस जाकर उसे देख सकते हैं। और आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ अहम कारण, कुछ अहम रीजंस बताने जा रही हूं जिसकी वजह से आप ओवरथिंकिंग के उस लूप में फंस जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला रीजन है लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता का ना होना। जब भी आप किसी काम को लेकर एकदम क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, तब आप उसके बारे में हद से ज्यादा नहीं सोचेंगे ना। यू विल नेवर ओवरथिंक अबाउट समथिंग यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट। इसीलिए तो आप अपनी 9 to 5 की जॉब को लेकर कभी ओवरथिंक नहीं करते। एंड क्लैरिटी का ऑपोजिट क्या है? कंफ्यूजन। मोर द कंफ्यूजन, मोर यू विल लेबल योर थिंकिंग एज ओवरथिंक। और कंफ्यूजन कब क्रिएट होगी? जब आप अपनी सिचुएशंस को, अपने थॉट्स को, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को अज्यूम करने लगते हैं, इमेजिनेशंस क्रिएट करने लगते हैं, इफ बट के किसी लूप में घिर जाते हैं। तो आप ओवरथिंकिंग कब करते हैं? जब आप कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं, जब आपके माइंड को क्लैरिटी ऑफ सिचुएशन नहीं होता है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने आप से ये कहने लगते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, आई एम ओवरथिंकिंग। नंबर 2, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आप अपने अलावा हर चीज में हैं, बाहरी दुनिया में, कंप्लीटली आउटवर्ड। घर, बच्चे, जॉब, करियर, पास्ट, फ्यूचर, पड़ोसी। नोटिस करें, जब आप अपने गुजरे हुए कल की कोई मेमोरी याद कर रहे होते हैं, कोई ओकेजन, कोई ट्रिप, कोई मोमेंट जब आप बहुत ही खुश थे, या फिर अपने आने वाले कल को लेकर किसी भी तरह का कोई सपना बुन रहे होते हैं, कोई अच्छा सा प्लान बना रहे होते हैं, क्या तब आप अपने आप से कहते हैं कि आई एम ओवरथिंकिंग? द टाइम जब आप अपने पास्ट यानी कि गुजरे हुए कल के बारे में ही सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम जिसे कि आप बदल भी नहीं सकते हैं। आपका स्टेट ऑफ माइंड बिगड़ जाता है, आप टेंस्ड हो जाते हैं, गिल्ट, शेम, अफसोस की भावना में चले जाते हैं। या फिर जब आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा या पॉजिटिव ना सोचकर कुछ ना कुछ गलत या नेगेटिव सोचने लगते हैं और वो आपको परेशान करने लगता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तब आप अपने आप से ये सोचने लगते हैं कि मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। बट व्हाई? क्यों? क्योंकि आप कभी भी अपने प्रेजेंट में नहीं होते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन है पॉइंट नंबर 3, दैट इज लैक ऑफ फोकस। आप फोकस्ड नहीं हैं। जी हां, आप फोकस्ड नहीं हैं। देखिए, आप स्विच करते रहते हैं, जिस जगह है वहां नहीं होते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप घर, परिवार, बच्चों के बारे में सोचने लगते हैं, और जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं तो आपको काम, अपने पेंडिंग वर्क्स याद आने लगते हैं। सो दैट इज द पॉइंट जो आपको लाइफ में इनकम्प्लीट होने की फीलिंग देता है, और वही फीलिंग आपके लिए एक चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट कर देती है। आप क्या सोचना शुरू करते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन एंड दैट इज द पॉइंट जहां आपको ये फील होने लगता है दैट आई एम ओवरथिंकिंग। जबकि अगर आप अपने काम में हैं और उस वक्त आप अपना कंप्लीट फोकस अपने उस काम को दे दे जैसे कि इस दुनिया में और कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंड जब आप अपने परिवार, घर, बच्चों के साथ हैं, वो 1 या 2 घंटे आप कंप्लीटली फोकस्ड टाइम उन पर देने लगे, तो आपको ओवरथिंकिंग होगा ही नहीं। वॉच इट, आपके रिलेशनशिप्स, आपका काम विल बी लाइक बूम, परफेक्ट।
एंड द नेक्स्ट रीजन इज लैक ऑफ कंट्रोल। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड में भी बताया कि ओवर थिंकिंग में आपको एक ट्रिगर मिलता है और उस ट्रिगर की वजह से आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली शूट कर जाते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग इज अ हैबिट एंड हैबिट इज एन ऑटोमेटिक बिहेवियर। इसलिए आपकी ओवर थिंकिंग भी जो है वो ऑटोमेटिक हो गई है, एंड्स की तरह, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। जब आप अपनी ही सोच में फंस चुके होते हैं और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चल रहे होते हैं, यानी कि अब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आपको पता ही नहीं है कि आपकी थिंकिंग जो है वो ओवर थिंकिंग कब बन गई है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 1 डे, कितने दिन हो गए हैं इस बारे में सोचते हुए, या कितने घंटे बीत गए हैं इस बारे में सोचते हुए। और इसके लिए आपकी बॉडी के केमिकल्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कि कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन ज्यादा होते हैं, तब आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं। बट अगर आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा होते हैं, जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, तो अब आप ज्यादा रिलैक्स रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि चाहे आप दिन में 10 मिनट के लिए करें, पर किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, विच कीप्स यू हेल्दियर ऑल्सो एंड हैप्पियर ऑल्सो। और सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हैं, दैट इज लैक ऑफ एक्शन। See, it's very simple. Your thinking becomes overthinking when your actions become zero. मैंने आपको पहले भी बताया है कि योर माइंड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव इंटेंशन फॉर यू। आपका माइंड हमेशा आपका भला ही चाहता है। तो जिस पल में आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा हूं, एक्चुअली में तो आपका माइंड अपना काम ही कर रहा होता है। वो एनालाइज कर रहा होता है कॉन्टिन्यूसली आपकी सिचुएशंस, आपके फैक्ट्स, आपके फिगर्स कैलकुलेट कर रहा होता है, सो दैट वो आपको किसी सॉल्यूशन तक पहुंचा सके, आपको उस चीज का कोई रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। देखिए, वो तो अपना काम ही कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है, आपको सॉल्यूशंस देने की कोशिश कर रहा है, पर आप हैं कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। एक ही जगह पर बैठे बैठे सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, आपकी एनर्जीज वहीं पर स्टक हुए जा रही हैं और आपके लिए एक इमोशनल बैगेज क्रिएट होना शुरू हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या आप उस लूप में फंस गए हैं, तो रियलाइज करें कि आप अपने सेल्फ अवेयरनेस से बाहर चले गए हैं, क्योंकि आपका सेल्फ अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है उस सिचुएशन को फिगर आउट करने के लिए और किसी तरह के एक्शन को लेने के लिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप से पूछें कि व्हाट डू आई नीड टू एक्ट नाउ। मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे क्या करने की जरूरत है। तो क्या करना चाहिए फिर आपको? हियर कम्स योर इंस्टेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ओवर थिंकिंग के लूप में फंसते हैं और आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस में आकर खुद से सवाल करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उस जगह को छोड़ दें। चेंज योर स्पेस। आप जहां पर भी बैठे बैठे उस लूप में फंस गए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जस्ट लीव दैट स्पेस। वहां से उठकर बाहर चले जाएं, ताजी हवा ले लें। अगर आप कहीं दूर तक नहीं जा सकते हैं, वॉक पर नहीं जा सकते हैं, तो सिर्फ आप एक रूम से दूसरे रूम तक या एक जगह से दूसरे जगह तक भी जाएंगे, तो उस चेंज ऑफ स्पेस की वजह से भी आपका वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है, विच मीन्स टेक अ माइक्रो एक्शन। क्योंकि उस वक्त आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं। सेल्फ अवेयरनेस में आने से आप प्रॉब्लम की जगह प्रॉब्लम सॉल्वर के मोड में आ जाएंगे। सेकेंडली, सिप अ ग्लास ऑफ वाटर। जितना जल्दी हो सके पानी पीजिए, सो दैट आपका वो पैटर्न ब्रेक कर सके। एंड नंबर 3, गो एंड वॉश योर फेस। ठंडे ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें, आपको इंस्टेंटली रिलैक्सेशन मिलेगा और ओवरथिंकिंग का आपका वो लूप वहीं पर टूट जाएगा। So these are the reasons why do you overthink? Lack of clarity, lack of self-awareness, lack of focus, lack of control, and most importantly, lack of action. तो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर मोड में आए, क्योंकि आपकी ओवरथिंकिंग ही आपको एक और प्रॉब्लम की टुवर्ड्स लेकर जाती है, विच इज नेम्ड एज एंजाइटी।
जिसे आप बेचैनी या घबराहट का नाम देते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगते हैं, आप किसी क्लैरिटी पर पहुंच नहीं पाते हैं, किसी रिजल्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, जिसे कि एंजाइटी का नाम देते हैं। तो अपने अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगी एंजाइटी के ही बारे में। अगर आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में नीचे दिए गए नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आप सुनना चाहेंगे, और मैं आपको उसके बारे में सॉल्यूशंस जरूर देना चाहूंगी। या फिर अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में बात करूं, तो उस बारे में भी आप मुझे इस नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, और मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोच सान्या साइनिंग ऑफ। नमस्कार।